हेलो 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 हेलो, सॉरी एवरीवन, क्या बताऊँ। फिर से एक बार सॉरी, जुड़ जाना जल्दी से, जुड़ जाना आप सभी, जुड़ जाना। क्या बताऊँ, एक प्रॉब्लम आ गई थी, किसी ने कॉल कर दिया, मेरा 5G से 4G में कन्वर्ट हो गया। अब 4G तो आपको पता ही है नेट आजकल कैसे चलता है, आप तो अच्छी तरह से उससे वाकिफ़ हैं। तो जल्दी से फिर से ज्वाइन हो जाना, जल्दी से। फिर जितना नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। जल्दी से जुड़ जाना भाई, जल्दी से जुड़ जाओ, ठीक है। जल्दी से जुड़ जाओ, जल्दी से, ओके। जल्दी से जुड़ जाना, बिल्कुल भी लेट नहीं करनी, ओके। चलो, चलिए, ये आपका 18 नंबर पे थे। 18 नंबर क्या है, जनरल रिपोर्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत है। भाई जल्दी बता दो, जनरल रिपोर्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत होता है। जनरल रिपोर्ट क्या होता है सर, प्राथमिक और द्वितीय सूचना स्रोत दोनों होता है। ये फॉर एप्पल होगा। जनरल रिपोर्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत है, प्राथमिक और द्वितीय सूचना स्रोत दोनों है। जनरल रिपोर्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत है, प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार का सूचना स्रोत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार का सूचना स्रोत है। जनरल रिपोर्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत है, प्राथमिक और द्वितीय दोनों प्रकार का सूचना स्रोत है, ठीक है। चलो, क्या है सर प्राथमिक और द्वितीय। देखो सर, प्राथमिक के अंतर्गत क्या क्या आता है, बातें कर लें। प्राथमिक के अंतर्गत चलो, देखो सूचना स्रोत जो होता है, सूचना कोई भी इंफॉर्मेशन, सूचना ये तो प्राथमिक आ जाता है। लेकिन उसके अंदर क्या लेख रिपोर्ट या क्या है, जनगणना में सर कोई सूचना इकट्ठा कर रहे हैं तो वो प्राथमिक हुआ। लेकिन उसका जो हम लोग तैयार करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं, अध्ययन करते हैं सर, उसका कोई भी चीज़ का लिख के हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा तैयार करते हैं, वो लिखा हुआ लेख जो होता है वो द्वितीय सूचना स्रोत होता है। इसलिए जनगणना रिपोर्ट क्या होता है, प्राथमिक और द्वितीय दोनों सूचना स्रोत होता है, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग क्या क्या आंकड़ा लेते हैं, किसी का आयु का लेते हैं, उसका एज का लेते हैं, सब चीज़ का पता करते हैं, वो क्या क्या लिंग है, क्या है, यानी कि मेल फीमेल है, इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम लोग बातें करते हैं, ये सब तो वो किसके अंतर्गत आ जाता है, ये किसके अंतर्गत आ जाता है सर, ये द्वितीय सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत आता है, ठीक है, द्वितीय आता है। इसीलिए चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट हो गया, जल्दी से बात, थोड़ा सा ज्वाइन हो जाना भाई, क्या बताऊँ, फिर भी प्रॉब्लम है। नहीं, अब थोड़ा सा ठीक हो गया है, जल्दी से ज्वाइन हो जाना, चलो जल्दी ज्वाइन हो जाओगे, जल्दी ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। चलो, ये रहा आपका अगला कल्चर, एग्रीकल्चर एंड क्या भाई, चलो बातें करते हैं। एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल क्या है, साइंसेज इंडेक्स क्या है, एग्रीस डेटाबेस किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया, जल्दी बता दो। एग्रीकल्चर, जल्दी से आंसर देना इसका, जल्दी से क्या होगा, एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल साइंसेज इंडेक्स डेटाबेस किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया, किसके द्वारा प्रतिबंधित किया, आप मुझे बता दो भाई, किसके द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया, किसके द्वारा लागू किया, जल्दी से बताना मेरे भाई, जल्दी से। एग्रीस का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी बताना, थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो। चलो सर, एग्रीस का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी बताना, थोड़ा सा देखते हैं कौन कौन बता पा रहे हो। जल्दी बताना, एग्रीस का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, जल्दी बताना। एग्रीस का बताओ, इसका आंसर क्या होगा, 19 का आंसर क्या होगा भाई, 19 का आंसर क्या होगा, FAO के द्वारा किया जाता है मेरे भाई। डेटाबेस प्रबंधित कौन करता है इसका, FOA करता है, FOA के द्वारा करता है, ठीक है। FO जो है ये क्या होता है, डेटाबेस प्रबंधन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा किया जाता है। इसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि प्रबंधन जो है FAO के द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे चलें, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। हाँ, क्या है सर, एग्रीस एक वैश्विक सार्वजनिक, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, एक ब्लॉग पोस्ट क्या होता है सर, एक ब्लॉग पोस्ट किस प्रकार के सूचना स्रोत हो सकता है, जल्दी बताना। एक ब्लॉग पोस्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत हो सकता है, आंसर देना मेरे भाई। एक ब्लॉग पोस्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत हो सकता है, जल्दी से आंसर देना, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। एक ब्लॉग पोस्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत हो सकते हैं मेरे भाई, जल्दी से बता देना थोड़ा मुझे, देखते हैं कौन कौन बता रहे हो, ठीक है। एक ब्लॉग पोस्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत हो सकते हैं, मुझे बताना थोड़ा सा। एक ब्लॉग पोस्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत हो सकते हैं भाई, ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। ब्लॉग पोस्ट प्राथमिक,
द्वितीय, प्राथमिक और द्वितीय दोनों। जल्दी बताना, एक ब्लॉग पोस्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत हो सकते हैं? किस प्रकार का हो सकते हैं भाई? क्या होता है? प्राथमिक और द्वितीय दोनों होते हैं। क्या होते हैं? प्राथमिक और द्वितीय दोनों होते हैं। एक ब्लॉग पोस्ट किस प्रकार का सूचना स्रोत होते हैं? प्राथमिक और द्वितीय दोनों। देखो, किसी ने कॉल कर दिया, मेरा 5G से 4G कनेक्ट हो गया, जिस कारण से डायरेक्ट नेटवर्क कट गया, क्या करूँ मैं? क्या होता है? प्राथमिक और द्वितीय दोनों होता है। क्या होता है? प्राथमिक और द्वितीय दोनों होता है। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, आगे बढ़े, जल्दी बताना। चलो, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे बातें करते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑनलाइन किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है? किस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, ये मुझे बता दो। जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी से। जल्दी से आंसर देना भाई, जल्दी से आंसर देना। ओके, जल्दी से आंसर देना। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। ठीक है, आंसर देना। क्या होगा सर? INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस पर उपलब्ध है? कौन सी, किस जगह पे उपलब्ध है? कहाँ पे उपलब्ध होता है सर? केवल राष्ट्रीय पुस्तकालय की वेबसाइट पर? क्या होगा? इन्फ्लिबनेट के माध्यम से, या केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय की वेबसाइट और अन्य प्लेटफॉर्म पर, डेटाबेस पर? अगर कहाँ उपलब्ध है आप मुझे ये बताओगे, थोड़ा सा जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी से बता देना। चलो देखते हैं कौन कौन बता रहे हो। ठीक है, चलो जल्दी से बताना, जल्दी से बताना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला, इसी क्वेश्चन का भी आंसर नहीं हुआ है, तो इसका क्या होगा सर? सी। क्या होता है? केंद्र संदर्भ पुस्तकालय, केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय वेबसाइट और अन्य प्लेटफॉर्म पे होता है, यानी केंद्रीय सेंट्रल लाइब्रेरी पुस्तकालय की वेबसाइट पे होगा, और क्या होगा? अन्य प्लेटफॉर्म पे भी पाया जाता है। ठीक है, अन्य प्लेटफॉर्म पे भी पाया जाता है। आगे चले, अन्य प्लेटफॉर्म पे भी पाया जाता है। चलिए, ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे, एक बार फटाफट से आप सभी क्या कर देंगे? लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। भाई एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है? चट्टोपाध्याय समिति, चट्टोपाध्याय समिति की सिफारिश किसके से संबंधित है? चट्टोपाध्याय समिति की सिफारिश किससे संबंधित, आप मुझे बताओगे? थोड़ा सा जल्दी से आंसर देना भाई, जल्दी से आंसर देना। चट्टोपाध्याय समिति जो है किससे संबंधित, आप मुझे आंसर देना। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो भाई। ठीक है, चलो आंसर देना भाई, आंसर देना। ओके, चलो जल्दी से आंसर देना भाई, आंसर देना। 21। ओके ओके ओके, चलो चलो आगे चलें। क्या होगा सर? किससे चट्टोपाध्याय समिति किससे की सिफारिश 1955 की सिफारिश किससे संबंधित है भाई? किससे संबंधित है? आंसर देंगे। 22 का आंसर क्या होगा भाई? क्या होगा? किससे संबंधित है? शिक्षकों की स्थिति, वेतन और सेवा शर्तें, जिसमें लाइब्रेरियन भी शामिल थे। यानी क्या क्या है? चट्टोपाध्याय समिति किससे संबंधित है कि 1955 की सिफारिश किससे संबंधित है? शिक्षकों की स्थिति, उसके वेतन और सेवा शर्त से संबंधित है। उसमें क्या थे? लाइब्रेरियन भी शामिल थे। ठीक है, ये ओके, चट्टोपाध्याय समिति। हाँ, ये जो औपचारिक रूप से ज़्यादातर ये किसके लिए था? ये शिक्षकों की क्या थी? एक स्थिति शिक्षकों की स्थिति पर एक समिति बनाई गई थी। क्या की गई थी? शिक्षकों की स्थिति पर एक समिति बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1883 से 1885 के बीच में बनाई गई। 1985 से 1985 के बीच में बनाई गई थी। एक शिक्षकों की समिति थी। ठीक है, जिसमें क्या किया गया था? शिक्षकों की स्थिति के बारे में बताया जाता था, उसके क्या वेतन के बारे में बताया जाता था, उसके सेवा शर्त के बारे में बताया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ें। ये क्या थी? 1983 से 1985 में बना था। ठीक है, आगे चलें, आगे चलते हैं मेरे भाई, आगे चलते हैं। 1983 से 1985 में बना था। चलो, यूनेस्को का देखो क्या है भाई? यूनेस्को का मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी कार्यक्रम
क्या बढ़ावा देता है, बता दो जल्दी से। यूनेस्को का मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी MLI कार्यक्रम क्या बढ़ावा देता है, MLI कार्यक्रम क्या बढ़ावा देता है, आप मुझे आंसर दोगे जल्दी से। देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो सर। MLI क्या बढ़ावा देता है, आखिर ये बताना। केवल मीडिया की क्या बढ़ावा देता है सर, बता दो जल्दी से। कि केवल मीडिया की साक्षरता को बढ़ाता है, केवल सूचना साक्षरता बढ़ाता है, मीडिया सूचना साक्षरता के एकीकृत सेट पर का कौशल और दक्षता देता है, केवल मीडिया साक्षरता देता है। जल्दी से आंसर देना भाई, जल्दी से आंसर देना। ओके, क्या होगा, क्या किसको किसका साक्षरता देता है भाई, क्या न्यूज़ को क्या करता है, मीडिया और सूचना साक्षरता के एकीकृत सेट को कौशल और दक्षता देता है। क्या यूनेस्को की मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्या करता है, का काम क्या है भाई, मीडिया और सूचना साक्षरता के एकीकृत सेट का कौशल और एकीकृत दक्षता है। आगे चलें, ठीक है। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, इफ्ला का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। चलो 2025 में इफ्ला का अध्यक्ष कौन है, ये करंट न्यूज़ है भाई, जल्दी बताना। 2025 में इफ्ला का अध्यक्ष कौन है सर, जल्दी से बताना। अच्छा, इफ्ला का फुल फॉर्म क्या होता है, बता दो जल्दी से। इफ्ला का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे भाई, जल्दी बताना। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड क्या है, इंस्टीट्यूशन। इफ्ला का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड क्या है, इंस्टीट्यूशन होता है। इसके 2025 के अध्यक्ष कौन है भाई, 2025 के अध्यक्ष क्या है, जल्दी बताना। क्या होगा, बिक्की मैकडोनाल्ड है। कौन है, बिक्की मैकडोनाल्ड है। सी फॉर कैट, बिल्कुल सही। चलो क्रेजी, बिल्कुल सही आंसर है। कौन है, इफ्ला के 2025 के अध्यक्ष कौन है, बिक्की मैकडोनाल्ड है। इफ्ला के 2025 के अध्यक्ष कौन है, बिक्की मैकडोनाल्ड हैं। अच्छा, इसका अध्यक्ष जो चुना जाता है किसके चुनाव से होता है, जल्दी से बता दो। इफ्ला का जो अध्यक्ष चुना जाता है किसके कैसे चुना जाता है, ये बताओ। इफ्ला का अध्यक्ष जो चुना जाता है कैसे चुना जाता है मेरे भाई, क्या करता है चुनाव, क्या होता है, सदस्य के संघ चुनते हैं। कौन चुनते हैं, सदस्य के संघों द्वारा चुना जाता है, सदों के संघों द्वारा चुना जाता है, यानी सदस्य मिलकर उसका क्या करते हैं, वोट करते हैं आखिर इसका अध्यक्ष कौन बनेगा। इफ्ला का अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है सर, उनके सदस्य के संघों के द्वारा क्या होता है, उसका चुनाव किया जाता है। इफ्ला का कार्य क्या होता है, इफ्ला का कार्य होता है, इफ्ला के अध्यक्ष विश्व भर में, इफ्ला के अध्यक्ष का कार्य क्या होता है, विश्व भर में पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं। पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते कौन करते हैं, ये क्या कौन करते हैं मेरे भाई, कौन इफ्ला के अध्यक्ष करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एरिस, एरलिस क्या है, एरलिस का फुल फॉर्म क्या है, आर्ट लाइब्रेरीज सोसाइटी। एरलिस का फुल फॉर्म क्या होता है, आर्ट लाइब्रेरी सोसाइटी किस प्रकार के पुस्तकालय और सूचना सेवा का संघ है, जल्दी बता दो। क्या है एरलिस, आर्ट लाइब्रेरी सोसाइटी किस प्रकार के पुस्तकालयों और सूचना सेवाओं का संघ है, जल्दी बताना। क्या होगा सर, कृषि है, कला एवं डिजाइन दोनों है, अभिलेखागार है, खेल क्या है, खगोल विज्ञान है। जल्दी बताना क्या होगा सर, जल्दी से आंसर देना क्या होगा। आखिर इसमें किस किस चीज़ के बारे में दिया जाता है मेरे भाई, इसमें कि बी फॉर बॉल, कला और डिजाइन दोनों के बारे में बताया जाता है। आर्ट लाइब्रेरी सोसाइटी किस प्रकार पुस्तकालयों को सूचना पेश करता है, कला और डिजाइन। जिसमें आखिर कौन कौन सा इसमें सूचना देता है भाई, डिजाइन से, कला और डिजाइन से संबंधित क्या होता है सर, पुस्तकालयों कहाँ कहाँ देता है भाई, हाँ क्या पुस्तकालय संबंधित पुस्तकों देता है, सूचना पेशेवरों देता है, कंप्यूटरों देता है और विद्वानों को एवं अंतर्राष्ट्रीय संघ को भी देता है। ठीक है, क्या कला, ठीक है आगे चलें। चलो आखिर ये चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या है भाई, वो फाइंड क्या है, वो फाइंड क्या है, जल्दी बताओ। वो फाइंड क्या होता है, जल्दी आंसर देना भाई। वो फाइंड क्या होता है, जल्दी बताना। वो फाइंड क्या है, वो फाइंड क्या होता है, जल्दी बताना भाई। वो फाइंड क्या है भाई, जल्दी बताना। वो फाइंड क्या है, एक ओपन सोर्स क्या डिलीवरी इंटरफेस क्या है सर, इंटरफेस है। वो फेयर क्या है सर, एक ओपन सोर्स क्या डिलीवरी इंटरफेस है। क्या है सर, वो फाइंड क्या है सर, एक ओपन सोर्स डिलीवरी क्या है, इंटरफेस है सर। ठीक है, एक ओपन सोर्स डिलीवरी इंटरफेस है। आगे चलें, एक ओपन सोर्स क्या है, डिलीवरी इंटरफेस है।
आखिर ये किस पे काम करता है, वो फाइंड किसके ऊपर काम करता है सर, OPAC, ओपेक, ओपन सोर्स क्या है सर, ओपेक का फुल फॉर्म ऑनलाइन पब्लिक एक्शन कैटलॉग पे काम करता है। यानी कि क्या, वो फाइंड क्या है सर, ये क्या ओपन सोर्स डिलीवरी सॉफ्टवेयर है जो किस पे आधारित काम करता है, ओपेक पे आधारित काम करता है। चलिए आगे चलते हैं, ये रहा सर, ये क्या, RSS क्या है, रेडली सिंपल क्या है, सैंडिकेशन और रिच साइट समरी का उपयोग क्यों किया जाता है, जल्दी बताना। RSS का उपयोग क्यों किया जाता है भाई, जल्दी बताना। RSS का उपयोग क्यों किया जाता है, मैंने क्या बोला है, जो सबसे बड़ा आंसर होगा उसको सही मारना है। क्या क्योंकि वेबसाइटों पर बार बार अपडेट की जाने वाली सामग्री जैसे ब्लॉग पोस्ट, समाचार, हेडलाइंस को उपयोगकर्ताओं को स्वचालित रूप से पहुंचाने के लिए RSS का उपयोग क्यों किया जाता है, वेबसाइटों पर बार बार अपडेट की जाने वाली सामग्री जैसे ब्लॉग पोस्ट, समाचार, हेडलाइंस और क्या उपयोगकर्ताओं तक स्वचालित रूप से पहुंचाने के लिए क्या किया जाता है, RSS का उपयोग किया जाता है। क्या RSS का उपयोग किया जाता है। चलो आगे चलें, आगे चलते हैं भाई। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये रहा, हाँ, लॉर्ड क्या है भाई, लॉर्ड बैलेंसिंग कंप्यूटर नेटवर्क में क्या करता है, लॉर्ड बैलेंसिंग कंप्यूटर नेटवर्क में क्या करता है भाई, लॉर्ड बैलेंसिंग का कंप्यूटर नेटवर्क में क्या काम है, जल्दी बता दो भाई। देखते हैं कौन कौन बता रहे हो। लॉर्ड बैलेंसिंग में कंप्यूटर नेटवर्क का क्या काम है, जल्दी बताना। चलो जल्दी बता दो भाई, जल्दी बताना। लॉर्ड बैलेंसिंग में कंप्यूटर नेटवर्क का क्या कार्य है, जल्दी बताना। ओके, जल्दी से। हाँ, लॉर्ड बैलेंसिंग में कंप्यूटर नेटवर्क का क्या कार्य है, जल्दी बताना। क्या कार्य है, जल्दी बताना। क्या कार्य होते हैं मेरे भाई, क्या होता है, कई सर्वरों के बीच नेटवर्क ट्रैफिक या कम्युनिकेशन वर्कलोड वितरित करता है। क्या होता है, कंप्यूटेशनल वर्कलोड क्या करता है, वितरित करता है। यानी लोड बैलेंसिंग का क्या कार्य, कंप्यूटर नेटवर्क में क्या कार्य होता है, कई सर्वरों के बीच नेटवर्क ट्रैफिक या कंप्यूटेशन वर्कलोड को वितरित करता है। ठीक है, वर्कलोड को वितरित करता है। चलिए आगे चलते हैं सर। बिग डेटा की विशेषता सामान्यतः V अक्षरों से शुरू होती है, इसमें कौन सी नहीं है बता दो सर। सामान्यतः V अक्षरों से शुरू होती है, इसमें कौन सी नहीं है, जल्दी बताना भाई। कौन सी नहीं है, जल्दी बताना। कौन सी नहीं है भाई, कौन सी है, तीन तो है, एक नहीं है, कौन सी नहीं है। बिग डेटा की विशेषताएं सामान्यतः V अक्षरों से शुरू होती है, इसमें से कौन सी नहीं है। आखिर कौन सी नहीं है वाली, ये वैलिडिटी नहीं है भाई। ये है क्या है सर, वॉल्यूम होता है भाई, रुक जा, क्या वॉल्यूम, क्या, एक मिनट रुक जा, हाँ, क्या होता है आगे, क्या होता है, वॉल्यूम होता है, वायरिटी होती है, और क्या मेरे वाले, वॉल्यूम होता है, वायरिटी होती है, और क्या है, वेलोसिटी होती है। वॉल्यूम वायरिटी और क्या होती है, वेलोसिटी होती है। वॉल्यूम वायरिटी वेलोसिटी होती है। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्या है, डक गो क्या है भाई, जल्दी बताना। डक गो क्या है, जल्दी से आंसर देना, देखते हैं डक गो क्या है भाई। डक गो क्या है, जल्दी बताना। डक गो क्या है सर, डक गो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं है सर, वेब ब्राउज़र है नहीं है सर, एक सर्च इंजन है जो उपयोगकर्ताओं को गोपनीय पर जोर देता है। यानी कि एक सर्च इंजन है जहाँ जाके हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ को क्या करते हैं, सर्च करते हैं, उपयोगिताओं की गोपनीयता पर जोर देता है सर। क्या उपयोगिता के सर सिक्योरिटी पर्पस पर जोर देता है। डक गो क्या है सर, डक गो क्या है सर, एक सर्च इंजन है। डक गो क्या है सर, एक सर्च इंजन है। आगे चलें, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन भाई। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, चलो चलते हैं। हाँ, ये रहा, LCHS में प्रयुक्त BT, NT और RT का अर्थ क्या है। LCHS में प्रयुक्त LCHS में प्रयुक्त BT, NT और LC का प्रयोग क्या होता है, जल्दी बताना। BT, NT और का प्रयोग क्या होता है, जल्दी बताना। हाँ, जल्दी से बताना क्या होता है मेरे भाई। क्या होगा, B फॉर बॉल होगा। क्या होगा, BT का मतलब क्या होगा, बॉर्डर टर्म होता है, नैरो टर्म होता है। NT का मतलब नैरो टर्म होता है, और RT का मतलब रिलेटेड टर्म होता है। क्या होता है, BT का मतलब क्या होता है, बॉर्डर टर्म, NT का नैरोअर टर्म, और क्या होता है, रिलेटेड टर्म। RT का मतलब क्या होता है, रिलेटेड टर्म। BT बॉर्डर टर्म, NT नैरोअर टर्म,
और क्या आरटी रिलेटेड टर्म, आगे बढ़ें, आरटी रिलेटेड टर्म के अंतर्गत आता है। चलो सर, ये आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। आईएसबीडी में एनबीएम का क्या अर्थ है? आईएसबीडी में एनबीएम का क्या अर्थ है, जल्दी बताना भाई। चलो, आईएसबीडी में एनबीएम का क्या अर्थ है, जल्दी बताना। चलो, आईएसबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन होता है। आईएसबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक क्या होता है? बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन होता है। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? आईबीएम का फुल फॉर्म होता है नन बुक मटेरियल्स होता है। आईबीएम का फुल फॉर्म होता है नन बुक मटेरियल्स होता है। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? नन बुक्स मटेरियल होता है। चलिए आगे चलते हैं। 32 का आंसर क्या होगा मेरे भाई? 32 का बी फॉर बू होगा, बी फॉर बॉल होगा, नॉन बुक मटेरियल्स होगा। नॉन बुक मटेरियल का अर्थ क्या होता है? आईबीएम में एनबी का अर्थ क्या होता है? नॉन बुक मटेरियल होता है। क्या होता है सर? नॉन बुक मटेरियल होता है। बी फॉर बॉल, बी फॉर नहीं सर सी, इसमें बड़ा वाला आंसर मत चले जाओ। क्या होता है? नन बुक मटेरियल, यानी फुल फॉर्म पूछा था, फुल फॉर्म बताना होता है इसका। आईएनबी का अर्थ क्या होता है सर? आईएनबी का फुल फॉर्म क्या होता है सर? नन बुक मटेरियल होता है। क्या होता है? नन बुक मटेरियल होता है। चलिए 33 पे चलते हैं भाई। 33 एफ आर ए डी का फुल फॉर्म क्या होता है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर क्या? अथॉरिटी डेटा। फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर अथॉरिटी डेटा में डेटा मॉडल में अथॉरिटी डेटा किसके लिए बनाया गया है? अथॉरिटी डेटा यानी एफआरडीए में फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर अथॉरिटी डाटा। तो ये जो अथॉरिटी डाटा बना है किसके लिए बनाया गया, जल्दी बताना। अथॉरिटी डाटा किसके लिए बनाया गया सर? किसके लिए बनाया गया है? नामों के लिए बनाया गया है, किसी स्थान के लिए बनाया गया है, कार्यों के लिए बनाया है, अभिव्यक्तियों के लिए बनाया, आदि नियंत्रण तक बिंदुओं के लिए बनाया गया है। इन तक नियंत्रित पहुँच पहुँचाना, इन तक नियंत्रित पहुँच बिंदुओं के लिए बनाया गया। किसके? बी फॉर ये हो गया। आगे बढ़े मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। ये सर एफआरडी, ये किसके द्वारा एक मॉडल बनाया गया था? इफ्ला के द्वारा, IFLA के द्वारा, इफ्ला के द्वारा। FRAD मॉडल किसके द्वारा बनाया गया था? इफ्ला के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? इफ्ला के द्वारा। यदि आपको ये वाली PDF चाहिए तो आप क्या करेंगे? 8407897014 पे आप क्या करेंगे? मैसेज करेंगे। तो मैं क्या करूँगा? आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और उसके बाद क्या होगा सर? ग्रुप में ऐड कर दूंगा तो आप क्या करोगे? ग्रुप में आपको मैं PDF ये वाली डाल देता हूँ, आप लोग डाल देना। आगे बढ़ें, चलते हैं सर। चलो, पुस्तकालय में सिलेक्टिव वेब क्या है? सिलेक्टिव वेब डिसमेंटेशन सिलेक्टिव वेब डिसमेंटेशन सेवा क्या है? पुस्तकालय में सिलेक्टिव वेब डिसमेंटेशन सेवा क्या होता है भाई? जल्दी बता देना। पुस्तकालय में सिलेक्टिव वेब डिसमेंटेशन सेवा क्या होता है? जल्दी बताना क्या होता है सर? ये बी फॉर बॉल होगा। क्या होगा? विशिष्ट उपयोगकर्ताओं को उनकी रुचि के अनुसार चयनित वेब साधनों और वेबसाइटों की जानकारी नियमित रूप से प्रदान करना। यानी पुस्तकालयों में सिलेक्टिव वेब क्या है भाई? डिसमेंटेशन क्या है? डिसमेंटेशन क्या होता है? डिसमेंटेशन क्या होगा? यानी विशिष्ट उपयोगकर्ता, यानी स्पेशल उपयोगकर्ता को उनकी रुचि के अनुसार, उसके सरीक्षा के अनुसार उनकी वेब संसाधनों या वेबसाइटों की जानकारी को निरूपित प्रदान करना। ठीक है, उनके इच्छा के अनुसार। ये आपका अगला क्वेश्चन। रंगनाथन के प्रिंसिपल ऑफ क्या? अथॉरिटी प्रेशर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है जो स्टॉपिंग से संबंधित है? भाई बताना। अमित किशोर का बुक, अच्छा वो भी बुक है, उसका भी मेरे पास फुल PDF है। यदि चाहिए तो बता देना, उसको भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो, उसका भी फुल PDF है, उसको भी पढ़ेंगे इसी प्रकार से। चलो, रंगनाथन के एक तो बुक मैंने ख़त्म कर दिया, अब यूथ पब्लिकेशन बचा और कुरान भी बचा है, उसको भी ख़त्म करेंगे। और मेरे पास एक बुक है, इसका है, एक बुक है, कौन है? 1 मिनट रुको, देखने दो भाई। ये बुक है सर 4300, इसमें क्वेश्चन है 4323 प्लस क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये वो पीला कलर की जो बुक आती है। ठीक है, इसमें क्या दिया? ऑप्शन भी दिया है और उसके नीचे इसका सॉल्यूशन भी किया हुआ है। किस पब्लिकेशन का है? हाँ, किताब दिया पब्लिकेशन भाई, शॉर्ट पेपर कल के है, लाइब्रेरी साइंस का, यूथ का ही है। हाँ, यूथ पब्लिकेशन का ही है। ठीक है, यूथ का ही है। इससे हम लोग फिर करेंगे, लेकिन थोड़ी सी रुक करके भाई, अभी अचानक से कैसे कर लेंगे। ठीक है, इससे भी करेंगे। रेड कलर की बुक है, आप लोगों को पता होगा।
उससे उसमें जी, जी, बस इसको। हाँ, अब यूथ का शाम में यूथ का करेंगे। अभी अभी तो आज आज शाम से यूथ का करेंगे, ठीक है? 9 साढ़े 9 बजे रात में हम लोग आते हैं, तो उस टाइम यूथ पब्लिकेशन का करेंगे, जिसका नीचे में क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन भी दिया हुआ है और ऊपर में क्वेश्चन भी दिया है, तो हम लोग सारा पढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है? ताकि आपको भी फायदा हो, मुझे भी फायदा हो। चलो, रंगनाथन के प्रिंसिपल ऑफ क्या है? रंगनाथन के प्रिंसिपल ऑफ क्या है? अथॉरिटी क्या है? प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी प्रेशर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? रंगनाथन के क्या है? प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी प्रेशर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? जो क्या स्टाफिंग से संबंधित है, जो स्टाफिंग से संबंधित है भाई, कौन और अन्य नाम से जाना जाता है मेरे भाई? क्या है? स्टाफ फार्मूला। जो कि स्टाफिंग से संबंधित है वो कौन अन्य नाम से जाना, जिसे क्या होता है? स्टाफ फार्मूला के नाम से जाना जाता है। चलो भाई, ये रहा सर। डीडीसी का कौन सा संस्करण, डीडीसी का कौन सा संस्करण ओसीएलसी द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बता दो जल्दी से। डीडीसी का कौन सा संस्करण ओसीएलसी द्वारा प्रकाशित, और ओसीएलसी का फुल फॉर्म भी बताना, ठीक? जी, जी भाई, मैं भी तैयारी करता हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं करता, मैं भी करता हूँ, झूठ क्या बोल, मैं भी करता हूँ ना, ऐसा नहीं है, मैं भी करता हूँ, ठीक है? डीडीसी का कौन सा संस्करण ओसीएलसी द्वारा प्रकाशित पहला संस्करण था? डीडीसी का कौन सा संस्करण ओसीएलसी द्वारा प्रकाशित पहला संस्करण था? जल्दी से बताना भाई। पहला ओसीएलसी द्वारा डीडीसी का कौन सा संस्करण था जो ओसीएलसी, यानी कि ओसीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑनलाइन, क्या होता है? ऑनलाइन, ऑनलाइन, ऑनलाइन कंप्यूटर, कंप्यूटर लाइब्रेरी क्या सेंटर, क्या ओसीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या होता है? सेंटर होता है। ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर होता है किसका? ओसीएलसी का फुल फॉर्म। और डीडीसी का कौन सा संस्करण ओसीएलसी द्वारा प्रकाशित किया गया था मेरे भाई? कौन सा? 20वां संस्करण डीडीसी का ओसीएलसी द्वारा प्रकाशित किया गया था। 20वां संस्करण क्या किया गया था? प्रकाशित किया गया था किसके द्वारा? ओसीएलसी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। डीडीसी का 20वां संस्करण ओसीएलसी के द्वारा प्रकाशित है। अब देखो क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, याद तो रखनी होगी ना। सीसी में कोलन चिन्ह, देख लो कोलन चिन्ह ऐसा होता है, का प्रयोग किस मूल श्रेणी को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? सीसी में कोलन चिन्ह किसको दिखाने के लिए किया जाता है? आप मुझे बता दो भाई जल्दी से। कोलन चिन्ह किस चीज़ को दिखाता है भाई? जल्दी बताना, जल्दी बताना, जल्दी से बताना। और ये सीसी कोलन चिन्ह ये किसने दिया था? सीसी, सीसी का आविष्कारक सीसी किसने दिया था ये भी बताना। देखते हैं सर, कोलन चिन्ह किसके लिए किया जाता है? जल्दी बताना भाई, जल्दी से बताना। कोलन चिन्ह, सीसी में कोलन चिन्ह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? 37 का तो भाई ऊर्जा के लिए किया जाता है, ऊर्जा के लिए क्या, यानी एनर्जी के लिए किया जाता है। किसके लिए? एनर्जी, ENER, एनर्जी के लिए किया जाता है, ठीक है? किसके लिए किया जाता है? एनर्जी के लिए किया जाता है। नहीं, डी नहीं है, स्थान के लिए, स्थान के लिए नहीं होता है, पदार्थ के लिए नहीं होता है, व्यक्ति के लिए नहीं होता, किसके लिए होता है? एनर्जी के लिए किया जाता है। सीसी में कोलन चिन्ह का प्रयोग मूलभूत श्रेणी को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। किसका? ऊर्जा, ऊर्जा को दिखाने के लिए। हाँ, रंगनाथन जी, गुड, रंगनाथन जी ने किया था, रंगनाथन जी। अच्छा, रंगनाथन जी ने 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक कब लिखा था? जल्दी बताओ, कब आया था, कब, क्या उसका प्रस्तुत कब किया था? 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक, ठीक है? और उसका रूपरेखा कब तैयार हुआ था? सोचा कब था और प्रस्तुत कब किया था? लिखा कब गया था बताओ? लाइब्रेरी 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो बुक है वो प्रस्तुत कब किया गया था और उसको सोचा कब किया था, उस पर विचार कब किया गया था? जल्दी बताना। देखो एक चीज़ इसमें लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं मेरे भाई, इसमें पढ़ लेते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है भाई। PMEST, PMEST, P फॉर क्या होता है? पर्सनालिटी होता है, पर्सनालिटी लिख लो इसमें, PERSONALITY, क्या होता है? पर्सनालिटी होती है। M फॉर क्या होता है? मैटर, MATTER, मैटर होता है। पर्सनालिटी को किससे दिखाते हैं? कोमा से, COMA, कोमा से दिखाते हैं, ठीक है? पर्सनालिटी किससे दिखाते हैं? कोमा से दिखाते हैं। मैटर को किससे दिखाते हैं? सेमी कॉलन से दिखाते हैं, ये सेमी कॉलन होता है, ठीक है? मैटर को सेमी कॉलन से, एनर्जी को कोलन से, ये एनर्जी हुआ। एक मिनट, उतना जो लिखने जाएंगे भाई। देखो पर्सनालिटी, पर्सनालिटी व्यक्तित्व हुआ, इसको किससे दिखाते हैं हम लोग? कोमा से दिखाते हैं, कोमा, 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 ठीक है? कोमा से। पदार्थ, पदार्थ को किससे दिखाते हैं? सेमी कॉलन से दिखाते हैं मेरे भाई। ऊर्जा को किससे दिखाते हैं? एनर्जी को कोलन, ये कोलन से दिखाते हैं। और स्थान को किससे दिखाते हैं सर? डॉट से दिखाते हैं, स्थान को डॉट से दिखाएं। और टाइम को भी डॉट से दिखाते हैं सर। टाइम और स्थान को दोनों, हाँ 1933 नहीं, 1931 नहीं, 1931 और 1928, 1933 में नहीं आया था, 1931 में आया था भाई। चलो आगे चलें। पहला उसका सोचा कब गया था उसके बारे में? 1928 में, लेकिन उसको बुक के रूप में कब आया था? 1931 में। चलो चलो, ये रहा 39 पे आ गए मैं भाई। चलो आगे चलते हैं।
चलो यदि हम लोग क्या करते हैं ना, रात में यदि टाइम मिले ना, चलो हम लोग मिलकर क्विज करते हैं, ठीक है। क्विज करेंगे किस पे, टेलीग्राम पे एक चैनल बनाएंगे, हम ग्रुप में भेजेंगे, आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाना, जो ग्रुप में ऐड नहीं हो, ठीक है, वो क्या कर लेना 8407897014 पर क्या करना, मैसेज करना, ठीक है। यहाँ से एक ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ से क्या है, एक टेलीग्राम पे है मेरा चैनल बना हुआ है, उस पर क्या करेंगे, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, वहाँ मिलकर हम लोग क्या करेंगे सर, इसका क्विज़ देंगे, सारा क्वेश्चन का क्विज़ देंगे, तो बैठे बैठे बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगी। तो आप लोग इस पर कर देना, ग्रुप में ऐड कर देंगे, क्विज में भी आ जाएंगे, ठीक है। चलो ये रहा आपका अगला। चलो 39 पे आगे सर, वर्गीकरण में क्या है, वर्गीकरण में फ्लेक्सिबिलिटी का क्या अर्थ होता है भाई। चलो कैटलॉगिंग में यानी वर्गीकरण में क्विज स्टार्ट कीजिएगा सर जी। तो आप ना क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, हम ग्रुप का लिंक भेज देंगे आपके ये ग्रुप में टेलीग्राम का, ठीक है। उसके बाद आप ज्वाइन कर जाएँ। आप ग्रुप में नहीं, आपको होनी भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, आपकी लाइक ग्रुप है भी नहीं है, आप दूसरे ग्रुप में रहिए। चलो वर्गीकरण में क्या है, वर्गीकरण में फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताओ भाई। फ्लेक्सिबिलिटी का अर्थ होता है वर्गीकरण में क्या होता है, जो बड़ा आंसर होगा वो उसको आंसर मार देना, सीधी सी बात। क्या है भाई, सी फॉर कैट होगा, देख लो। यानी वर्गीकरण योजना को विभिन्न प्रकार की सामग्री और ज्ञान संरचनाओं का क्या है, समायोजित करने की क्षमता है भाई। क्या है, वर्गीकरण योजना की विभिन्न प्रकार की सामग्री और ज्ञान संरचनाओं को समायोजित करने की क्षमता को क्या बोलते हैं भाई, वर्गीकरण क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्गीकरण फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। आगे चलें। चलो भाई, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, भाई, हाँ क्या है, यूलिसिट, क्या है भाई, यूलिसिस कंट्रैक्ट किस प्रकार के, किस संदर्भ में प्रयुक्त होता है। यूलिसिस कंट्रैक्ट किस प्रकार के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। यूलिसिस कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार के संदर्भ में प्रयुक्त होता है, जल्दी से बताना। यूलिसिस कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार के संदर्भ में प्रयुक्त होता है भाई, आंसर देंगे आप लोग, देखते हैं कौन कौन आंसर दे रहे हो। चलो कौन कौन से आंसर दे रहे हो, 40 का आंसर देना। यूलिसिस कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार के संदर्भ में प्रयुक्त होते हैं, जल्दी से एक बार भाई क्या कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और क्या कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और क्या कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो क्या है, यूलिसिस कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार के संदर्भ में प्रयुक्त होता है मेरे भाई, किस प्रकार के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। ये बड़ा आंसर मैंने क्या बोला, बड़ा वाला, तो 40 का भी सी होगा। भविष्य में तर्कहीन व्यवहार से बचने के लिए पहले से किया गया स्वप्रतिबंधित समझौता क्या होता है। यूलिसिस कॉन्ट्रैक्ट किस लिए प्रयोग किया जाता है भाई, भविष्य में तर्कहीन व्यवहार से बचने के लिए पहले से किया गया स्वप्रतिबंधित समझौता होता है, ठीक है। क्या होती है, यूलिसिस क्या कॉन्ट्रैक्ट किसी संदर्भ में प्रयुक्त होता है, क्या भविष्य में तर्कहीन व्यवहार से बचने के लिए पहले से किया गया क्या है, स्वप्रतिबंधित समझौता होता है। चलो ये आपका अगला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। यहाँ तक हमने 40 क्वेश्चन खत्म कर लिया, यानी 50% खत्म कर लिया, ठीक है। तो अब आगे क्वेश्चन आते हैं। आगे आने से पहले एक बार क्या करें, फटाफट से आप लोग क्या करें, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और क्या कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, ठीक है। चलो भाई, ये रहा परिसंचरण डेटा का डिस्चार्जिंग का अर्थ है भाई, बताओ जल्दी से। परिसंचरण डेटा पर डिस्चार्जिंग का अर्थ क्या होता है, परिसंचरण डेटा पर डिस्चार्जिंग का अर्थ क्या होता है, जल्दी बताना। डिस्चार्जिंग का अर्थ होता है एक लौटाई गई पुस्तक को पाठक के खाते से हटाना और उसे उपलब्ध दिखाना, यानी कि डिस्चार्जिंग का अर्थ होता है परिसंचरण डेटा डेस्क पर, यानी कि जो पुस्तक हम लोग वापस कर देते हैं उसके नाम से उसके नोड यूज़ करके क्या कर देना है, पुस्तकालय में उपलब्ध दिखा देना है। उसे क्या करना है, पुस्तकालय में उपलब्ध दिखा देना। हम लोग जो लाइब्रेरी से पुस्तक लेते हैं फिर उसे क्या नोड यूज़ करवाते हैं, वही नोड यूज़ करवाना एक तरह से क्या कराता है सर, डिस्चार्जिंग कहलाता है। डिस्चार्जिंग का अर्थ क्या होता है, नोड यूज़ करवाना एक तरह से, ठीक है। लौटाई गई पुस्तक को पाठक के खाते से हटा देना, यानी उसे नोड यूज़ कर देना। जाते होगे नोट यूज़ करवाने के, यूनिवर्सिटी में चक्कर लगाए हो, सेंट्रल लाइब्रेरी जरूर गए होगे नोट यूज़ करवाने के लिए। सर ये रहा आपका अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्या है सर, हाँ डीडीसी भाई देखो, डीडीसी में तालिका 3B का प्रयोग किसके उपविभाजनों के लिए होता है। डीडीसी में तालिका 3B का उपयोग किसके उपविभाजनों के लिए होता है,
जल्दी से आंसर देना। किसके उपविभाजनों के लिए किया जाता है भाई, जल्दी बताना। डीडीसी में तालिका 3B का उपयोग किसके उपविभाजनों के लिए किया जाता है, विभिन्न भाषाओं और साहित्यिक रूप से वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। 3D का डीडीसी में 3D का उपयोग किया जाता है विभिन्न भाषा और साहित्यिक रूपों को वर्गीकृत करने के लिए, विभिन्न भाषा और साहित्यिक रूपों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है, विभिन्न भाषा और साहित्यिक रूपों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। तो क्या करेंगे, एक बार फटाफट से आप लोग क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो क्या करेंगे, 8407897041 पर क्या करेंगे, मैसेज कर देंगे, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। वहीं से ग्रुप से आपको क्विज भी होती है, आप क्विज में भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पर डे ज्वाइन करनी है, क्विज में आपको टाइम बता देंगे, ठीक है। वोटिंग कराएंगे तो टाइम आप लोग बोल देना। चलिए ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, बेंच मार्किंग। क्वेश्चन पढ़ लियो। मार्चिंग क्या है, बेंच मार्किंग पुस्तकालय प्रबंधन में क्या कार्य है, बेंच मार्चिंग पुस्तकालय प्रबंधन में क्या कार्य है, जल्दी बताना आप लोग। बेंच मार्चिंग का पुस्तकालय प्रबंधन में क्या कार्य है, जल्दी बताना मेरे भाई, जल्दी बताना, जल्दी बताना। बेंच मार्चिंग का पुस्तकालय प्रबंधन में क्या कार्य होता है सर, अपनी प्रक्रियाओं और प्रदर्शनों की तुलना उद्योग के सर्वोत्तम और अन्य संगठनों से करना ताकि सुधार किया जा सके। यानी बेंच मार्चिंग सर हमको ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा मेरे भैया, मैं कर दूँगा, टेंशन ना लो, कर देता हूँ, टेंशन ना लो। अरे भाई बोलो ना, सर क्या बोलते हो भाई, मैं भी आप ही की तरह हूँ, टेंशन ना लो। बस सोचा डिस्कस करते करते कुछ ज़्यादा भी याद होती है, इसलिए सोचा डिस्कस कर लेते हैं आपस में मिलके, ठीक है। रीज़न ये है भाई, ऐसे मैं पढ़ाता था पर अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, अभी मेरा बंद हो गया है, ऑनलाइन ही पढ़ा रहा था पहले। वो पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक सबको तैयारी, जो बच्चे आते हैं काजू कतली सब ना बहुत सारे, तो वो पैरामेडिकल पॉलिटेक्निक सबका बच्चे, ठीक है। बिहार के बच्चे को पढ़ाया मैंने। चलो बेंच मार्किंग पुस्तकालय क्या है, पुस्तकालय प्रबंधन किससे संबंधित है भाई, अपनी प्रक्रिया और प्रदर्शन की तुलना उद्योग के सर्वोत्तम और अन्य संगठनों से करना ताकि सुधार किया जा सके, ताकि उसमें सुधार किया जा सके, ठीक है। आगे चलते भाई। पबमेड क्या है भाई, बता दो। पबमेड क्या है, पबमेड क्या है, जल्दी बताना। पबमेड क्या होता है भैया, जल्दी बता दो। पबमेड क्या होता है, जल्दी बताना। पबमेड क्या होता है, पबमेड NLM द्वारा प्रदान किया गया क्या है, मुफ्त खोज इंजन। पबमेड क्या है सर, एक खोज इंजन है, क्या हम बोल सकते हैं, पबमेड एक क्या है मेरे भाई, खोज इंजन है। पबमेड क्या है मेरे भाई, एक क्या होता है, खोज इंजन होता है। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं भाई। पबमेड क्या होता है, एक खोज इंजन होता है। स्वयं प्रभा क्या है भाई, जल्दी बताना। स्वयं प्रभा क्या होता है, जल्दी बताना। स्वयं प्रभा क्या होता है, स्वयं प्रभा क्या है भाई, जल्दी बताना। स्वयं प्रभा क्या है, DTH। स्वयं प्रभा क्या है, DTH चैनलों का एक समूह जो क्या है सर, DTH समूह का एक क्या समूह जो उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। DTH चैनलों का एक समूह जो क्या करता है, उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। डी क्या है सर, स्वयं प्रभा क्या है सर, एक क्या है, चैनल है, DTH चैनल है जो क्या करता है, उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्य यानी शिक्षा से रिलेटेड कार्य को क्या करता है, प्रसारण करता है, यानी प्रसारित करता है। स्वयं प्रभा क्या है भाई, चलो ये 20 यानी कि 24 घंटा चलते रहता है। स्वयं प्रभा क्या होता है, 24 आवर्स प्रसारण करने का काम करता है सर, 24 घंटा प्रसारण करते रहता है। चलो DTH का फुल फॉर्म बताओ तो कोई, DTH का फुल फॉर्म क्या होता है, DTH का फुल फॉर्म डायरेक्ट ट्यूब हार्म होता है, क्या है, डायरेक्ट ट्यूब हार्म होता है, डायरेक्ट ट्यूब हार्म होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तकनीकी रिपोर्ट, टेक्निकल रिपोर्ट क्या है, तकनीकी रिपोर्ट सामान्यतः किसके द्वारा जारी किया जाता है भाई, बताना। टेक्निकल रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, यानी तकनीकी रिपोर्ट सामान्यतः किसके द्वारा जारी किया जाता है, आप मुझे बताओगे भाई जल्दी से, किसके लिए, किसके द्वारा तकनीकी रिपोर्ट सामान्यतः किसके द्वारा, निशा कुमारी की जय हो। चलो भाई, ओम प्रकाश सिंह की भी। चलो 46 का आंसर देंगे। तकनीकी रिपोर्ट सामान्यतः किसके द्वारा जारी किया जाता है भाई, किसके द्वारा, सरकारी एजेंसियां और अनुसंधान संस्थान या नियम, किसके लिए जारी किया जाता है भाई, सरकारी एजेंसियों के लिए, और किसके द्वारा सरकारी एजेंसी करता है, अनुसंधान संस्थान करता है, या क्या करता है, नियम करता है। चलो अशोक कुमार। चलो आप लोग क्या करना मेरे भाई, 8407897014 पर क्या कर लेना, मैसेज कर देना, ठीक है। यहाँ से मैं आपको ये वाली PDF मिल जाएगी, PDF में सेंड कर दूंगा सबको, टेंशन ना लेना, ओके।
चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। और क्या करते हैं, एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और क्या कर देना, शेयर भी कर देना अपने भाई सब में, ठीक है। थोड़ी सी तुम हेल्प कर सकते हो ना। चलो 47 की बात करते हैं मेरे भाई। चलो 47 का बात करते हैं भाई। चलो ये है कॉमनवेल्थ। क्या है, कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़ ईयर बुक का प्रकाशन कौन करता है? कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी ईयर बुक का प्रकाशन कौन करता है? जल्दी बताना भाई, जल्दी आंसर देना। क्या भाई, कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी ईयर बुक का प्रकाशन कौन करता है? आंसर देना। कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी ईयर बुक का प्रकाशन कौन करता है मेरे भाई? कौन करता है? एसोसिएशन ऑफ क्या, कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज करता है। कौन करता है? बी फॉर निशा कुमार, बिल्कुल सही है। क्या है सर? बी फॉर बॉल। क्या होगा? क्या है? एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज करता है। एसोसिएशन ऑफ कौन करता है? कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी करता है। एसोसिएशन ऑफ क्या करता है? कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी करता है। कौन करता है? एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी करता है। कोई दिक्कत, यानी बी फॉर बॉल। कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी का ईयर बुक का प्रकाशन कौन करता है? एसोसिएटी ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी ही करता है। चलो आगे चलते हैं। हाँ भाई, ये रहा, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। क्या है सर? डिज़ाइन पेटेंट। क्या है? डिज़ाइन पेटेंट और क्या है? यूटिलिटी पेटेंट। डिज़ाइन पेटेंट और यूटिलिटी पेटेंट में अंतर क्या भाई? जल्दी बताओ। डिज़ाइन पेटेंट और यूटिलिटी पेटेंट में अंतर क्या होता है? जल्दी बताना। डिज़ाइन पेटेंट और यूटिलिटी पेटेंट में अंतर क्या होता है भाई? जल्दी बताना। डिज़ाइन, देखो क्या होता है, डिज़ाइन पेटेंट किसी वस्तु के सजावटी डिज़ाइन की रक्षा करता है। डिज़ाइन पेटेंट क्या करता है? किसी वस्तु की क्या सजावटी डिज़ाइन को रक्षा करता है, जबकि यूटिलिटी पेटेंट उसके कार्यात्मक पहलुओं की रक्षा करता है। उसके द्वारा क्या कार्य किया जाता है, उस पहलू की रक्षा कौन करता है भाई? कौन करता है? यूटिलिटी पेटेंट करता है। और क्या है? डिज़ाइन पेटेंट का क्या होता है सर? उस पेटेंट में डिज़ाइन क्या, सजावट क्या क्या है, उसकी रक्षा देखभाल करने का कौन काम करता है? डिज़ाइन पेटेंट करता है। और उसके कार्यात्मक, उसका क्या काम है, उसके कार्य को दिखाने का कार्य कौन करता है भाई? यूटिलिटी पेटेंट करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? 49 नंबर पे आ गया भाई। रिसोर्सिंग क्या है? रिसोर्सिंग फ्रेमवर्क। क्या है? रिसोर्सिंग फ्रेमवर्क किसके लिए एक क्या है? विनिर्देशन है। रिसोर्सिंग फ्रेमवर्क किसके लिए क्या है? विनिर्देशन है भाई, विनिर्देशन है। चलो आंसर मैं दे देता हूँ, देख लेना। रिसोर्स शेयरिंग क्या फ्रेमवर्क क्या होता है? दो या दो से अधिक व्यक्ति संसाधनों के संग्रह को संकीर्णाइज करने के लिए किया जाता है। रिसोर्स शेयरिंग का उपयोग किस लिए किया जाता है? दो या दो से अधिक संसाधनों के संग्रहण को संकीर्णाइज करने के लिए किया जाता है। कब? दो या दो से अधिक के संग्रहण करने के लिए किया जाता है। आगे चले मेरे भाई, आगे चलते हैं। चलो ये रहा सर आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, क्या यहीं तक रखा जाए या आगे बढ़ाया जाए? बताना, जल्दी से बता दो। यहीं तक रखा जाए या आगे बढ़ाया जाए? चलो जल्दी से, चलो जल्दी करते भाई, जल्दी अब उतना लेट नहीं करेंगे, फटाफट जाएंगे। चलो फटाफट टिक मारते जाएंगे। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग क्या है? इंटरफेस क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है भाई? जल्दी बताना। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या होता है? सॉफ्टवेयर उपयोगों के बीच संचार और डेटा नियमों के लिए नियम और प्रोटोकॉल क्या सेट करना क्या होता है? एपीआई का काम क्या होता है? सॉफ्टवेयर उपयोगों के बीच संचार और डेटा विनिमय के लिए नियमों और प्रोटोकॉल का एक सेट तैयार करना क्या होता है? एपीआई कहलाता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं भाई। ये रहा क्यूआर कोड में क्यूआर क्या दिखाता है? क्यूआर कोड में क्यूआर क्या दिखाता है मेरे भाई? जल्दी बताना। क्यूआर कोड में क्यूआर क्या दिखाता है? क्विक रिस्पांस दिखाता है। क्यूआर कोड में क्यूआर क्या दिखाता है? क्या दिखा है? क्विक रिस्पांस दिखाता है। क्यूआर क्या दिखाता है? क्विक रिस्पांस दिखाता है। आगे बढ़ें। हाँ, डिजिटल क्या फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट किन दो प्रमुख प्रकार के होते हैं? डिजिटल फुटप्रिंट कितने प्रकार? दो प्रकार के होते हैं। वो दोनों प्रकार कौन कौन सा होता है भाई? जल्दी से बता दो कौन कौन सा होता है। डिजिटल फुटप्रिंट दो प्रकार के होते हैं। वह दोनों प्रकार कौन कौन सा होता है? संकीर्ण होता है और निष्क्रिय होता है। कौन होता है? संकीर्ण होता है और निष्क्रिय होता है। वह दोनों प्रकार कौन कौन सा होता है? संकीर्ण होता है और निष्क्रिय होता है। कौन सा? संकीर्ण होता है, निष्क्रिय होता है। आगे चलते हैं।
क्लाउड स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज एक उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज किसका उदाहरण है मेरे भाई? क्लाउड स्टोरेज किसका उदाहरण है? गूगल ड्राइव का उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज किसका उदाहरण है? गूगल ड्राइव का उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज किसका उदाहरण है? गूगल ड्राइव का उदाहरण है। क्लाउड स्टोरेज किसका उदाहरण है? गूगल ड्राइव का उदाहरण है। चलिए आगे चलते 60 तक करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, 40 दूसरे सेशन में करेंगे, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई? क्या है? FORSA, फोर्सा फॉर क्या है? फोरम फॉर रिसोर्स क्या है? शेयरिंग एंड इकोनॉमी एंड क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स क्या होता है? का मुख्यालय कहाँ है भाई? कहाँ है? FORS क्या? FORSA का फुल क्या होता है? फोरम फॉर रिसोर्स शेयरिंग इन एस्ट्रोनॉमी एंड क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स। क्या इसका क्या होता है फुल फॉर्म? किसका स्थापना कहाँ होता है? पुणे क्या होता है? IUCAA के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? क्या मुख्यालय कहाँ है? पुणे में है। किसके द्वारा? IUCAA के द्वारा किया जाता है। ये आपका अगला क्वेश्चन, बायो एथिक्स किससे संबंधित है? बायो एथिक्स किससे संबंधित है मेरे भाई? जल्दी बताना। बायो एथिक्स किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा से में नैतिक मुद्दों से संबंधित है। बायो एथिक्स किससे संबंधित है? जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा में नैतिक मुद्दों से संबंधित है। बायो एथिक्स किससे संबंधित है? जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा के नैतिक मुद्दों से संबंधित है। आगे चलते हैं। मैक सरफेस पुस्तकालय में क्या सुविधा प्रदान क्या करता है? मैक सरफेस पुस्तकालय में क्या सुविधा प्रदान करता है भाई? मैक सरफेस पुस्तकालय में सुविधा क्या पर विभिन्न उपकरणों के साथ एक सहयोगी कार्य क्षेत्र जहां लोग चीज़ें बना और सीखते हैं। जहां यानी मेक सरफेस का उपयोग क्या किया जाता है? सहयोगी कार्य क्षेत्र में जहां क्या करते हैं? चीज़ें किया जाता है, सीखा जा सकता है या बनाया जा सकता हो, वहाँ इसका उपयोग मेक सरफेस का उपयोग किया जाता है। डिजिटल क्या? क्यूरेशन। डिजिटल क्यूरेशन में क्या शामिल है? डिजिटल क्यूरेशन में क्या शामिल है? जल्दी बताना। डिजिटल क्यूरेशन में क्या शामिल होता है? डिजिटल संपत्ति का सक्रिय प्रबंधन और संरक्षण ताकि वर्तमान और भविष्य में पहुंच का उपयोग सुनिश्चित हो सके। डिजिटल संपत्ति का सक्रिय प्रबंधन और संरक्षण ताकि वर्तमान और भविष्य में पहुंच और उपयोगी सुरक्षित हो सके। क्या होता है? 17 का बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। क्या है? यूनेस्को का वर्ल्ड बुक कैपिटल कार्यक्रम क्या? वर्ल्ड बुक कैपिटल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? यूनेस्को का वर्ल्ड बुक कैपिटल कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था? जल्दी बताएंगे अभिनव गुप्ता। चलो भाई कैसे हो? जल्दी से एक बार क्या सेशन को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। और यदि आपको इसकी PDF चाहिए तो 84078970 पर आप मैसेज कर देंगे। आपको मैं व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल में ऐड कर दूंगा, जिससे आप क्या करेंगे, हम लोग मिलकर सभी क्या देंगे सर, टेस्ट भी देंगे और यहाँ से आपको ये सारी PDF का आंसर सेट मिल जाएगी। ठीक है, आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने ग्रुप में डाला, वो भी आपको मिल जाएगा। चलो आगे चलें। क्या यूनेस्को का वर्ल्ड बुक कैपिटल कार्यक्रम किस वर्ष लागू हुआ था मेरे भाई? किस वर्ष लागू हुआ था? 2001 में लागू हुआ था। वर्ल्ड बुक कैपिटल कार्यक्रम किस वर्ष लागू हुआ था? 2001 में लागू हुआ था। 59 में पुस्तक में इंडेक्स समानता कहाँ पाया जाता है? पुस्तक में इंडेक्स समानता कहाँ पाया जाता है? आप मुझे बताओगे पुस्तक में इंडेक्स समानता कहाँ पाया जाता है मेरे भाई? पुस्तक के अंत में मुख्य पाठ और परिवृष्ट के बाद। पुस्तक के अंत में मुख्य पाठ और क्या परिवृष्ट के बाद पाया जाता। चलो भाई यहाँ तक में ही रखते हैं, मैं भी थक गया हूँ। आगे की क्लास अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कितने? 60 नंबर से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपको यदि क्लास अच्छा लग रहा हो तो क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और क्या कर देंगे मेरे भाई, शेयर भी कर देंगे। ठीक है, और यदि इसकी आपको PDF चाहिए तो 8407897014 पर क्या कर लेंगे आप लोग, मैसेज कर देंगे। मैं ग्रुप में ऐड आपको कोई लिंक पिन करना नहीं पाया हूँ, इसलिए मैं नंबर दे दिया, इस पर आप लोग मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जिससे आपकी क्या होगी, आप भी जुड़ जाओगे, आपको भी ये वाली PDF भी मिल जाएगी। और सर टेलीग्राम पे भी हम लोग क्या कर लेंगे, क्विज भी कर लेंगे सब मिलके। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो आप लोग कर लेना, ग्रुप में भी ऐड हो जाएंगे और ये भी कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो करते रहेंगे। और आपको सर मैं 9 साढ़े 9 बजे 9:30 में भी रात में भी आता हूँ लाइव। ठीक है, रात में जो आऊँगा यूथ पब्लिकेशन का आऊँगा सेट लेके, जिसमें से ऊपर में क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका नीचे आंसर रहेगा और उसका सॉल्यूशन के साथ रहेगा। ठीक है, उसके बारे में क्या क्या तथ्य जानकारी है, ये सारी बातें हम लोग कब करेंगे, शाम में 9:30 बजे के बाद। ठीक है निशा कुमारी, चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। चलो क्लास कैसा लगा एक बार फीडबैक जरूर दे देंगे, आप सभी अच्छे से फीडबैक देंगे, उसके बाद मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में भाई। चलो बाय बाय।
चलो सर कंटिन्यू कीजिए, और भी रखना, चलते रहना, चलो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा देख रहे हो, मुझे लगा चले गए हो इसलिए मुझे थक गया था। चलो चलते कंटिन्यू रखते हैं सर, 60 नंबर पे चलते हैं। चलो ख़त्म करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। चलो भाई ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्या है पीटर, क्या है पीटर के पीटर प्रिंसिपल का प्रबंधन में क्या बताता है। पीटर प्रिंसिपल अपने प्रबंधन में, नहीं रुक जाओ अभी ना भाई, चल अभी लगे रहेंगे, छोड़ना नहीं है, ठीक है। पीटर प्रिंसिपल प्रबंधन में क्या बताता है, चलो बता दो जल्दी से। पीटर प्रिंसिपल अपने प्रबंधन में क्या बताता है, आंसर देना मेरे भाई। पीटर प्रिंसिपल अपने प्रबंधन में क्या बताता है, चलो देखते हैं क्या बताता है भाई, जल्दी बताना। पीटर प्रिंसिपल सुनते रहोगे ना, धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी, ठीक है। पीटर प्रिंसिपल क्या प्रबंधन में अपना क्या बताता है सर। क्वेश्चन ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे अभी, आप सिर्फ क्वेश्चन पे बातें करेंगे, ठीक है। पीटर प्रिंसिपल अपने प्रबंधन में क्या बताता है भाई, पदानुक्रम में कर्मचारियों को उनकी क्षमताओं के स्तर पर प्रोन्नत किया जाना, यानी कि क्या पीटर प्रिंसिपल क्या कहता है, उसके क्षमता के अनुसार उसे क्या पद में उन्नति देना चाहिए सर। उसके क्षमता, उसमें क्या कितने क्षमता है उस चीज़ के उसमें देना चाहिए। अच्छा ये पीटर प्रिंसिपल आया कब, प्रस्तुत कब किया गया था ये बता दो। पीटर प्रिंसिपल आया था 1969 में, 1969 में पीटर प्रिंसिपल आया था, ठीक है। यानी कि उसके क्षमता के अनुसार उसे कोई भी कार्य, कर्मचारी को उसके क्षमता के अनुसार कोई भी कार्य दिया जाता है, किसमें, पीटर प्रिंसिपल में। कब सर, पीटर प्रिंसिपल में उसके क्षमता के अनुसार कोई भी कार्य को दिया जाता है, ठीक है। आगे चलें, चलते हैं सर, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ी सी तो। हाँ पीटर प्रिंसिपल, चलो आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, पुस्तकालय सेवा में मूल्यांकन के लिए क्या है, सर्वर क्यूर मॉडल किसने विकसित किया था, बता लो। सर्व क्योर मॉडल किसने विकसित किया था, जल्दी बताना। सर्व क्योर मॉडल किसने विकसित किया था, आंसर देना। आप ही मुझे आंसर दोगे भाई, क्या होगा, जल्दी से आंसर देना भाई, आंसर देना। पुस्तकालय सेवा में मूल्यांकन के लिए सर्वर क्रूअल मॉडल किसने विकसित किया था भाई, किसने विकसित किया था, जल्दी बताना। किसने, क्या है, किसने किया था, पारशुरमन, किसने, पारशुरमन, जितमल और बेरी ने किया था, जितमल और बेरी ने किया था। पारशुरमन, जितमल और बेरी ने किया था, पारशुरमन और जितमल और बेरी ने किया था, ठीक है। पारशुरमन और जितमल और बेरी ने किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका लाइब्रेरी कंसोर्टियम, लाइब्रेरी कंसोर्टियम का मुख्य लाभ क्या होता है भाई, जल्दी बताना। लाइब्रेरी कंसोर्टियम का मुख्य लाभ क्या होता है, जल्दी बता दो। लाइब्रेरी कंसोर्टियम का मुख्य लाभ क्या होता है, जल्दी बताना। लाइब्रेरी कंसोर्टियम का मुख्य लाभ क्या होता है, जल्दी बताना। क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है। लाइब्रेरी कंसोर्टियम का मुख्य लाभ होता है संसाधनों का साझा उपयोग और लागत में कमी लाना। लाइब्रेरी कंसोर्टियम का मुख्य लाभ होता है संसाधनों का साझा उपयोग और क्या, लागत में कमी लाना। लाइब्रेरी कंसोर्टियम नहीं सर, नहीं ये गलत, डी फार्ड नहीं होगा, क्या होगा, संसाधनों का साझा उपयोग और क्या, लागत में कमी लाना, क्या लाइब्रेरी कंसोर्टियम का मुख्य कार्य होता है, मुख्य लाभ होता है। लाइब्रेरी कंसोर्टियम का मुख्य लाभ क्या होता है, संसाधनों का साझा उपयोग और लागत में कमी लाना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे नेशनल बुक ट्रस्ट, एनबीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की स्थापना कब हुई थी, आप मुझे आंसर दोगे, देखते हैं कौन कौन दे रहे हो। चलो भाई आंसर देना। नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी की स्थापना कब हुई थी, नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी की स्थापना कब हुई थी, आप मुझे बताना जल्दी से। एनबीटी की स्थापना कब हुई थी, नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी मेरे भाई, कब हुई थी, 1957 में हुई थी, 1957 में हुई थी। एनबीटी की स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी। नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी की स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी। एनबीटी की स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी। एनबीटी की स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी, ठीक है। एनबीटी की स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी, ठीक है। एनबीटी की स्थापना कब हुई थी, 1957 में हुई थी। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं सर। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है, डीडीसी में क्लास 500 समानता किसको देखा था भाई। डीडीसी में 500 होता है 500, इसको 500 नहीं पढ़ा जाता है, 500 500 500 500 सामान्यतः किसके लिए है। डीडीसी में 500 सामान्यतः किसके लिए, आप मुझे बता दो भाई, जल्दी से बताना। डीडीसी में 500 सामान्यतः किसके लिए होता है, जल्दी बताना, देखते हैं। 500 किसके लिए होता है, सामान्यतः किसके लिए होता है, जल्दी बताना भाई, किसके लिए होता है। प्राकृतिक विज्ञान और गणित के लिए होता है। 500 प्राकृतिक विज्ञान और गणित के लिए होता है। 500 प्राकृतिक विज्ञान और गणित के लिए होता है, ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान और गणित के लिए होता है 500। अच्छा फिजिक्स का कोड, चलो खगोल विज्ञान का, खगोल विज्ञान का कोड कितना होता है, खगोल विज्ञान का कोड कितना होता है भाई, खगोल विज्ञान का होता है 520, ठीक है।
याद रखना, खगोल विज्ञान का कोड कितना होता है, 520 होता है, ठीक है। खगोल विज्ञान का कोड कितना होता है, 520 होता है। अच्छा, फिजिक्स का कोड कितना है, फिजिक्स का कोड कितना है, 530 होता है। फिजिक्स का कोड कितना होता है, 530 होता है। फिजिक्स का कोड कितना होता है, 580। केमिस्ट्री विज्ञान का कोड कितना होता है, 540 होता है। केमिस्ट्री विज्ञान का कोड कितना होता है, 540 होता है, ठीक है। केमिस्ट्री विज्ञान का कोड कितना होता है, 500। अर्थ साइंस यानी कि पृथ्वी विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान का कोड कितना, पृथ्वी का कितना होता है भाई, 550 होता है। पृथ्वी का कितना होता है, 550 होता है। और जीव विज्ञान यानी जीव विज्ञान, बायोलॉजी, बायो साइंस का कितना होता है, 560 होता है। जीव विज्ञान बायो साइंस का कितना होता है, 560 होता है, ठीक है। जीव विज्ञान बायो साइंस का कितना होता है, 560 होता है। जीव विज्ञान देखो सॉरी जीवाश्म विज्ञान, ये क्या है, जीवाश्म विज्ञान 560, जीवाश्म विज्ञान 560 और जीव विज्ञान क्या होता है, 570। जीवाश्म विज्ञान 560 और जीव विज्ञान कितना होता है, 570। जीवाश्म विज्ञान 560, जीव विज्ञान 570 और वनस्पति विज्ञान 580। लिख याद रखना, वनस्पति विज्ञान 580, वनस्पति विज्ञान कितना होता है, 580 और प्राणी विज्ञान 590। वनस्पति विज्ञान 580 और प्राणी विज्ञान 590, ठीक है, ये भी याद रखना। वनस्पति विज्ञान 580 और प्राणी विज्ञान कितना होता है, 590 होता है, ठीक है, 590 होता है, ठीक है। आगे चलें। चलो, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलो आगे पढ़ते हैं मेरे भाई, आगे पढ़ते हैं सर, आगे पढ़ते हैं। हाँ, सीसी में वाई किससे संबंधित है, सीसी में मुख्य वर्ग वाई किससे संबंधित होता है भाई, जल्दी बता दो। सीसी में मुख्य वर्ग वाई किससे संबंधित होता है, ये मुझे आप बता दो, जल्दी से आंसर देना। सीसी में मुख्य वर्ग वाई किससे संबंधित है, आंसर देना। सीसी में मुख्य वर्ग वाई किससे संबंधित, आप मुझे बताना भाई, चलो बता दो जल्दी से। सीसी में मुख्य वर्ग वाई किससे संबंधित, आप मुझे बताना। सीसी में मुख्य वर्ग वाई किससे संबंधित है। चलो मैं 1 मिनट रुको, तो मैं अपना व्हाट्सअप लिंक को क्या मैंने आपका ग्रुप में पिन कर दिया है, ठीक है। आप क्या करना, इसको पिन मैंने कर दिया है आप, हाँ ठीक, ओके। क्या इसी से ओके हो गया, पिन हो गया भाई, रुक जाओ। ये व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, ठीक है। आप इसमें क्या करना, ऐड हो जाना, मैसेज कर देना, ऐड हो जाओगे, ठीक है। चलो, सीसी में वाई किससे संबंधित है मेरे भाई, सीसी में वाई किससे संबंधित होता है, समाजशास्त्र से संबंधित होता है। सीसी में वाई किससे संबंधित होता है, समाजशास्त्र से संबंधित होता है। सीसी में वाई किससे संबंधित होता है, समाजशास्त्र से संबंधित होता है। सीसी में वाई किससे संबंधित होता है, समाजशास्त्र से संबंधित होता है। आगे चलें, आगे चलें। आपका देखो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैंने नीचे पिन अप कर दिया है, आप लोग ऐड होते जाना, ठीक है। चलो ये रहा, क्या है, क्रोनोनिकल लॉजी बुक नंबर। क्रोनिकल लॉजी बुक नंबर किस पर आधारित होता है, क्रोनिकल नॉलॉजी बुक नंबर किस पे आधारित होता है मेरे भाई, प्रकाशन वर्ष पर आधारित होता है। किससे पे आधारित होता है, प्रकाशन वर्ष पे आधारित होता है। क्रोनिकल बुक क्या, क्रोनिकल बुक नंबर किस पे प्रकाशित आधारित होता है, किस पे, प्रकाशन वर्ष पे आधारित होता है। ये रहा आपका पीयर रिव्यू प्रक्रिया का अकादमिक प्रकाशन में क्या महत्व है। पीयर रिव्यू प्रक्रिया का अकादमिक प्रकाशन में क्या महत्व है, जल्दी बताना। पीयर रिव्यू प्रक्रिया का अकादमिक प्रकाशन में क्या महत्व है, जल्दी से आंसर देना। पीयर रिव्यू प्रक्रिया में अकादमिक का क्या महत्व होगा, यह शोध की गुणवत्ता, वैधता और मौलिकता को मूल्यांकन करने के लिए उसी क्षेत्र में के विशेषता द्वारा समीक्षा की प्रक्रिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, जल्दी करेंगे। हाँ, प्लेनियर परफॉर्मेंस क्या है, प्रमोशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग इन नॉर्थ ईस्ट रीजन किसका कार्यक्रम है सर, किसका कार्यक्रम है, जल्दी बता दो किसका कार्यक्रम सर, इनफ्लिबनेट का कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है, इनफ्लिबनेट का कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है, इनफ्लिबनेट का कार्यक्रम है। किसका कार्यक्रम है, इनफ्लिबनेट का कार्यक्रम है। चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या है, ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या होता है भाई, जल्दी बताना। ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या होता है, प्रकाशकों या पुस्तकालय विक्रेताओं द्वारा वर्तमान में उपलब्ध या शीघ्र पुस्तकालय पुस्तकों की सूची होता है। ट्रेड बिब्लियोग्राफी क्या होती है भाई, पुस्तकालयों या पुस्तक विक्रेताओं द्वारा वर्तमान में उपलब्ध शीघ्र प्रकाशित पुस्तकों की सूची होती है। चलो आगे चलते हैं। आगे बिब्लियोथेक नेशनाले
क्या स्विस बिब्लियोथेक नेशनाले स्विस किस देश की राष्ट्रीय पुस्तकालय है? किस देश की राष्ट्रीय पुस्तकालय मेरे भाई, किस देश की है? स्विट्जरलैंड की। बिब्लियोथेक नेशनाले स्विट्जरलैंड की है। बिब्लियोथेक नेशनाले किसकी है? स्विट्जरलैंड की है। बिब्लियोथेक नेशनाले किसकी है? स्विट्जरलैंड की है। आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, आपको ऐड हो जाएंगे तो वहाँ से आपको ये वाली PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये रही सर आपका अगला क्वेश्चन। क्या है भाई? ये देख लो क्या है सर। हाँ, ये देखो क्या है भाई। ईस्ट शोध सिंधु कंसोर्टियम में कौन कौन से पूर्व कंसोर्टियम शामिल है? ईस्ट शोध सिंधु कंसोर्टियम में कौन कौन से मुख्य शोध सिंधु क्या है कंसोर्टियम शामिल है? UGC, इन्फोनेट क्या है, इन एनालिस्ट है, और क्या है इन NDCIT है, और ACIT है, ठीक है। ये होगा पहला, A फॉर एप्पल होगा, A फॉर एप्पल होगा। चलिए आगे चलते मेरे भाई, आगे चलते, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे अब, ठीक है। मार्केस VIP संधि, मार्केस VIP संधि किससे संधि है, किससे संबंधित है? मार्केस VIP संधि किससे संबंधित है? दृष्टिबद्धता या क्या है, किससे संबंधित है मेरे भाई? दृष्टिबद्धता, क्या दृष्टिबद्धता या प्रिंट विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रकाशित कार्यक्रम पहुंचाने को सुगम बनाने के लिए। क्या सर? मार्केस VIP संधि, मार्केस VIP संधि किससे संबंधित है? किससे? दृष्टिबद्धता या प्रिंट विकलांगता से संबंधित है। चलो आगे बढ़ते हैं। लिंक्डइन का उपयोग पुस्तकालय में पेशेवर के लिए कर सकते हैं। किस लिए कर सकते हैं जल्दी बताना। लिंक्डइन का उपयोग पुस्तकालय में उपयोग सभी यानी कि पेशेवर नेटवर्किंग या करियर विकास के लिए करेंगे, पुस्तकालय सेवाओं का प्रचार करने के लिए करेंगे, सहकर्मियों के साथ ज्ञान साझा करने के लिए करेंगे, यानी तीनों के लिए करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पुस्तकालयों के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पुस्तकालयों में क्या अनुदान करता है या क्या देता है भाई? क्या देता है जल्दी बताना, क्या देता है? उपयुक्त सभी उन्नत खोज और खोजपूर्ण इंटरफेस देता है, स्वचालित कैटलॉगिंग और मेटा डेटा निर्माण करता है, व्यक्तिगत पाठक सलाह सेवाएं देता है, व्यक्तिगत पाठक सेवा देता है, ठीक है। आगे चले मेरे, चलो भाई यहीं रहने देते हैं। 25 क्वेश्चन अगले कोई वीडियो में कर देंगे, ठीक है। आगे मैं भी थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। तो एक बार क्या करना, आप लोग क्या कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और क्या करना भाई, शेयर भी कर देना, ओके। और यदि जिसको ये PDF चाहिए वो क्या करेंगे, आपने क्या करेंगे, लास्ट ये कमेंट सेक्शन में आपका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको क्या करेंगे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे। चलो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या है भाई? अगला क्वेश्चन क्या है? नेशनल, चलो खत्म कर देंगे। नेशनल वो के क्या है, वेकेशन एजुकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, फ्रेमवर्क, नेशनल वोकेशन एजुकेशन क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क किसके साथ संरेख है? किसके साथ संरेख है भाई? किसके लिए किया जाता है भाई? नेशनल स्किल क्या है, क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क के लिए, नेशनल स्किल क्लासिफिकेशन फ्रेमवर्क के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़े। आगे क्रिक एविक कॉमन जीरो, क्रिक एविस कॉमन जीरो, CC0 लाइसेंस का क्या अर्थ है? CC0 लाइसेंस का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? लेख अपने काम को सार्वजनिक डोमेन में शर्मित करता है, कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों को त्याग देता है, कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों को क्या करता है? त्याग। डिम्पल जी वेलकम है आपका। चलो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या होगी, इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। चलो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, शेयर भी करना। क्या है? फिल्टर बल्ब क्या है भाई? फिल्टर बल्ब क्या होता है जल्दी बताना। फिल्टर बल्ब क्या होता है? फिल्टर बल्ब एक क्या है, एल्गोरिदम स्थिति। फिल्टर बल्ब क्या होता है? एल्गोरिदम क्या है एक एल्गोरिथम स्थिति जिसमें उपयोगकर्ता केवल उपयोगकर्ता केवल उन्हीं सूचना को देखता है जो उसकी पसंद में खाती है या उसे पसंद में मेल खाती है। यानी क्या एल्गोरिथम का क्या, फिल्टर बबल का क्या मतलब होता है? वो उन्हीं चीज़ को पसंद करेगा जो उसे पसंद है, बस उसमें मेल खाती है, ठीक है। चलो पुस्तकालय वर्गीकरण में मिक्स्ड क्लास या क्रॉस क्लासिफिकेशन क्या है? पुस्तकालय वर्गीकरण में मिक्स्ड क्लास या क्रॉस क्लासिफिकेशन क्या है मेरे भाई? क्या होता है? जब किसी दो विषय को एक साथ मिलाकर एक ही वर्ग में रखा जाता है, जब किसी दो विषय को एक साथ मिलाकर एक ही वर्ग में रखा जाता है। ये आपका पुस्तकालय में स्पाइस पर सामान्यतः क्या जानकारी होती है? पुस्तकालय में स्पाइस पर सामान्यतः क्या जानकारी होती है मेरे भाई? स्पाइस पर क्या, पुस्तकालय के क्या स्पाइन पर सामान्यतः क्या, लेखक का नाम, शीर्षक और प्रकाशक लगी होती है, लेखक का नाम, शीर्षक और प्रकाशक लगी होती है। पुस्तक स्पाइन में क्या सामान्यतः लेखक का नाम, शीर्षक और क्या प्रकाशन लगी होती है। पुस्तक में देखो क्या है, हाँ भाई रुक जा,
हाँ, क्या है, पुस्तक में बिब्लियोग्राफिक सामान्यता क्या सूचीबद्ध करती है? पुस्तक में बिब्लियोग्राफिक समानता क्या पुस्तक में प्रयुक्त या संदर्भित अन्य पुस्तकें और लेख संदर्भित करता है? पुस्तक में बिब्लियोग्राफिक समानता क्या पर सूचीबद्ध करता है? पुस्तक में प्रयुक्त, संदर्भित और अन्य पुस्तकें और लेख संदर्भित करता है। चलिए आगे चलते हैं। डीडीसी में मुख्य क्लास 600 66600 किसके लिए है? डीडीसी में मुख्य क्लास 600 किसके लिए, जल्दी बताएंगे। डीडीसी में मुख्य क्लास 600 किस लिए, जल्दी बताएंगे मेरे भाई, किसके लिए होता है? किसके लिए होता है? प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त विज्ञान के लिए होता है। 600 किसके लिए? प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त विज्ञान के लिए होता है। चलो आगे चलते हैं। इंटरनेशनल कैटलॉगिंग प्रिंसिपल ICP 2009 का आधार क्या है? इंटरनेशनल प्रिंसिपल ICP 2009 का आधार क्या है मेरे भाई? आधार क्या होता है? क्या होगा? FRBR मॉडल पर है। किस पे है? FRBR मॉडल पे है। किस पे है? FRBR मॉडल पे है। किस पे है? FRBR मॉडल पे है। चलो आगे चलते हैं भाई। ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? क्या है भाई? विल्स ब्लोइंग क्या है भाई? विल्स ब्लोइंग क्या है सर? बता दो क्या है सर? ये क्या है सर? ये क्या है? संगठन के भीतर अवैध या अनैतिक गतिविधियों का खुलासा करना। एक संगठन है जो क्या करता है? अवैध या अनैतिक गतिविधियों का क्या करता है? खुलासा करता है। चलिए आगे। संगठनात्मक चार्ज क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को क्या दर्शाता है भाई? संगठनात्मक चार्ज क्या दर्शाता है? संगठन के भीतर औपचारिक क्या है? रिपोर्टिंग संबंधों और संरचना को दर्शाता है। संगठनात्मक चार्ट क्या दर्शाता है? संगठन के भीतर औपचारिक रिपोर्टिंग और संबंधों और संरचना को दर्शाता है। संगठनात्मक चार्ज क्या दर्शाता है? संगठन के भीतर औपचारिक रिपोर्ट, संबंधों और संरचना को दर्शाने का कार्य करता है। चलो आगे चलते हैं। एकीकृत कीट प्रबंध क्या है? एकीकृत कीट प्रबंध पुस्तक के संरक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है? एकीकृत कीट प्रबंध पुस्तक के क्या पुस्तकालय संरक्षण में क्यों महत्वपूर्ण है भाई? क्यों महत्वपूर्ण है बता दो क्यों है? पर्यावरण अनुकूल, सतत और बहुआयामी संरक्षण उपाय क्या होता है? एकीकृत कीट प्रबंधन किस लिए है? पर्यावरण अनुकूलन, सतत और बहुआयामी संरक्षण उपाय होता है। पर्यावरण अनुकूलन, सतत और बहुआयामी संरक्षण उपाय होता है। आगे चलते हैं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कहाँ स्थित है मेरे भाई? कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। चलो आगे बढ़ते हैं। एबॉक्सो होस्ट क्या है? एबॉक्सो होस्ट क्या है? होस्ट क्या है भाई? होस्ट क्या है बता दो। एबॉक्सो होस्ट क्या है? जल्दी बताना, जल्दी बताना। एबॉक्सो होस्ट क्या है? जल्दी आंसर देना भाई। क्या होता है एबॉक्सो होस्ट? क्या है? एक ऑनलाइन सेवा जो विभिन्न प्रकार के डेटाबेस और ई पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करती है। एक ऑनलाइन सेवा है जो विभिन्न प्रकार के डेटाबेस और ई पुस्तकों तक क्या करती है? पहुँच प्रदान करती है। एबॉक्सो होस्ट क्या है? एक ऑनलाइन सेवा है जो विभिन्न प्रकार के डेटाबेस और पुस्तकों तक पहुँच प्रदान करती है। चलो आगे चलते हैं। ब्रुक्स का नियम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या कहता है? ब्रुक्स का नियम किसमें सर? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या कहता है मेरे भाई? क्या कहता है? चलो देखते हैं। देर से चल रहे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में अधिक लोगों को जोड़ने से या और देर से चलेगा। यानी कि जो चीज़ देर से जो सॉफ्टवेयर चल रहा है उसमें और यदि अधिक लोग हम जोड़ देंगे तो और देर से चलेगा और वो और स्लो हो जाएगा। ये क्या है? ब्रुक्स का नियम है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के में ये उसने कहा था। किसने कहा था? ब्रुक्स का नियम, ब्रुक्स ने कहा था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर आधारित है? क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर आधारित है मेरे भाई? क्रिप्टो करेंसी किस पे क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। क्रिप्टो करेंसी किस पे आधारित है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। क्रिप्टो करेंसी किस पे आधारित है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। चलो आगे चलें। चलो अब लास्ट ही होने वाला है भाई, लास्ट ही होने वाला है। चलो OCLC द्वारा प्रदान किया जाने वाला क्वेश्चन पॉइंट क्या है? OCLC द्वारा प्रदान किया जाने वाला क्वेश्चन पॉइंट क्या था? असहयोगी आवासीय संदर्भ सेवा। OCLC द्वारा प्रदान किया जाने वाला क्या होता है? क्वेश्चन पॉइंट क्या होता है? एक सहयोगी क्या होता है? आवासीय संदर्भ सेवा होता है। एक सहयोगी आवासीय संदर्भ सेवा कौन करता है? OCLC क्वेश्चन पॉइंट। सिल्वर क्या है? सिल्वर फीस पुस्तकालय सामग्री
सामग्री के लिए क्या है? सिल्वर फिश पुस्तकालय सामग्री के लिए क्या है मेरे भाई, जल्दी बताना। सिल्वर फिश पुस्तकालय सामग्री के लिए क्या है? एक किट जो कागज़ और गोंद में रखा जाता है। सिल्वर किट पुस्तकालय सामग्री के लिए क्या है सर? एक किट जो कागज़ और गोंद को रखा जाता है। एक सिल्वर किट क्या होता है जिसमें क्या होता है? कागज़ और गोंद को रखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। पुस्तकालय में रीडर्स एडवाइजरी सर्विस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पुस्तकालय में रीडर्स एडवाइजरी सर्विस का मुख्य कार्य होता है पाठकों को उनकी रुचि और पसंद के अनुसार पाठक सामग्री खोजने में मदद करना। रीडर्स एडवाइजरी सर्विस का काम होता है पाठकों को उसके रुचि के अनुसार उसकी पुस्तक खोजने में मदद करना। पाठकों को उसके रुचि के अनुसार पुस्तक खोजने में मदद करना। चलो, नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी किस देश की एक प्रमुख पहल है? क्या सर? नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी किस देश की एक प्रमुख पहल है मेरे भाई? यूएसए की प्रमुख पहल है। नेशनल साइंस डिजिटल लाइब्रेरी किसकी? NSDL किसकी एक प्रमुख पहल है? किसकी है भाई? किसकी है? यूएसए की एक प्रमुख पहल है। किसकी है? यूएसए की एक क्या है? प्रमुख पहल है। यूएसए की एक प्रमुख पहल है। एक बार क्या करें, आप सभी लाइक कर देंगे। किसी ने लाइक नहीं किया भाई, क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो? लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, ठीक है। और यदि ये वाला आपको PDF चाहिए तो नीचे पिनअप है, आप लिंक, उसमें आप लोग क्या करेंगे? जुड़ जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। फैन फिक्शन क्या है? फैन फिक्शन क्या होता है मेरे भाई? फैन फिक्शन क्या होता है? साहित्यिक या अन्य मीडिया के प्रशासकों द्वारा लिखी गई कहानियों का एक प्रकार है। फैन फिक्शन क्या है? साहित्यिक या अन्य मीडिया के प्रशंसकों द्वारा लिखी गई कहानियों का एक प्रकार है। फैन फिक्शन क्या है? साहित्यिक या अन्य मीडिया के प्रशंसकों द्वारा लिखी गई कहानियों का एक प्रकार है। 95। पुस्तकालय में क्या विंटर रीडिंग प्रोग्राम या समर रीडिंग प्रोग्राम का आयोजन क्यों किया जाता है? पुस्तकालय में विंटर रीडिंग प्रोग्राम या समर रीडिंग प्रोग्राम पुस्तकालय में का प्रयोजन क्यों किया जाता है? बच्चों और क्या है, किशोरों में पठन की आदत को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए। तो आपको ये वाली यदि आपको PDF चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप लोग ऐड हो जाना भाई, ठीक है। चलो एक बार लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी कर देना, ठीक है। ध्यान से देखना, पुस्तकालय में विंटर रीडिंग प्रोग्राम क्या किया जाता है या समर रीडिंग प्रोग्राम क्यों किया जाता है? बच्चों और किशोरों में पाठन की आदत को बढ़ावा देने और क्या बनाए रखने के लिए, यानी कि उसको पढ़ने से उत्तेजित करने के लिए, पढ़ने में उसको मन लगे इसलिए किया जाता है। चलिए, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लीनिंग क्या है? यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर क्या लीनिंग के सिद्धांत पुस्तकालय सेवा पर कैसे लागू हो सकते हैं? पुस्तकालय सेवा पर भाई कैसे लागू हो सकते हैं? सभी उपयोगकर्ताओं को विधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीली और सुलभ सेवा और संसाधन प्रदान करें। क्या होता है? यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लीनिंग सिद्धांत पर कैसे लागू होता है? सभी उपयोगकर्ताओं की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीला और सुलभ सेवा और संसाधन प्रदान करेंगे। चलो आगे बढ़ें, जल्दी से ख़त्म करके भाई, थक गए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया मैंने, बहुत टाइम भी ले लिया आज, बहुत स्लो कर रहे थे अब। चलो ये रहा, क्या है? पेशा PISA पेसिंग क्या? प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट क्या है? असेसमेंट क्या है? असेसमेंट क्या? प्रोग्राम फॉर क्या है? प्रोग्राम पेशा का फुल फॉर्म बोल दे। गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून। पेशा प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट क्या है? स्टूडेंट असेसमेंट क्या होता है? मैं पढ़ने की साक्षरता का आकलन क्या मानता है? क्या? पढ़ने की साक्षरता का आकलन क्या मानता है मेरे भाई? छात्रों की जानकारी ढूंढने, समझने, उपयोग करने और उसका मूल्यांकन करने की क्षमता। क्या? पेशा प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असाइनमेंट में पढ़ने की साक्षरता यानी रीडिंग लिटरेसी का आकलन क्या मापता है? छात्रों की जानकारी ढूंढने में आखिर छात्र कितना ज्ञानवान है, समझने, उपयोग करने, उस समझ को उपयोग करने, उसका मूल्यांकन करने, उसमें आखिर क्या कैपेसिटी है, मूल्यांकन करने की क्षमता होती है। चलो ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है भाई? RDA टूल्स क्या है भाई? RDA टूल किट क्या होता है भाई? RDA टूल किट क्या होता है भाई? जल्दी बताना। RDA टूल किट क्या होता है? RDA मानकों और संबंधित संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक क्या है? सब्सक्रिप्शन आधारित क्या ऑनलाइन उत्पाद है। क्या? RDA क्या होता है? RDA क्या होता है? क्या है? मानकों और संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने के लिए क्या है सर? एक सब्सक्रिप्शन आधारित उत्पाद है। ये क्या? सब्सक्रिप्शन आधारित उत्पाद को क्या बोलते हैं? RDA बोलते हैं। ये रहा सर इंडियन टुडे आर्काइव किस प्रकार की सूचना स्रोत प्रदान करती है? इंडियन टुडे आर्काइव किस प्रकार की सूचना प्रदान करती है? इंडियन टुडे पत्रिका पिछले अंकों तक डिजाइन तक पहुंचाता है। किस
किस स्रोत प्रदान, क्या स्रोत प्रदान करता है मेरे भाई, क्या करता है, इंडियन टुडे पत्रिका में पिछले अंकों तक डिजाइन पहुंचाता है, क्या पहुंचाता है, पिछले अंकों तक डिजाइन पहुंचाता है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ये रहा सर आपका 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए। ये रहा आपका 16वां नंबर क्वेश्चन। क्या है भाई, चलो क्या है, पुस्तकालय में नॉलेज क्या है, रिलेशन क्या स्ट्रेटर्जी को क्यों महत्व है, खासकर जब अनुभवी व्यक्ति होते हैं। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा विपणन महत्वपूर्ण संगठनात्मक ज्ञान और अनुभव को खोजने के लिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आपसे मैं क्या करता हूँ, विदा लेता हूँ। भाई मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या, सेट 9 के साथ, सेट 9 के साथ सर। और आप लोग का बजे रात में 9:30 बजे जरूर लाइव आएंगे। यूथ पब्लिकेशन का लेके आ रहे हैं। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन का होगा, सॉल्यूशन पेपर है बहुत सारा, उसमें क्वेश्चन है 43, क्या है सर, 4300 क्वेश्चन, यानी 4300 प्लस क्वेश्चन है, 4000 प्लस क्वेश्चन है, तो आना है। ठीक है, सब जुड़ेंगे। एक बार क्या करेंगे, चैनल को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, और क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपके नीचे पिनअप किया गया है। अब व्हाट्सअप ग्रुप से लिंक से ग्रुप में ऐड हो जाना। ठीक है, वहाँ से मैं आपको ये वाली PDF भेज दूंगा। अब मैं आपसे यहीं पे लेता हूँ विदा। मिलेंगे रात में 9:30 बजे। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू, मोस्ट वेलकम।